हॅलो हॅलो टेस्ट. हॅलो 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 नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केमो नाचो. कसं काय महाराष्ट्र? राम राम मंडळी. मी प्राध्यापक गोविंद घुले, वेदांतू महाराष्ट्र MSc CET आणि JEE या चैनलवरती तुमचं मनपूर्वक स्वागत करतो. तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए कि जो 11th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड में मूव हो चुके हैं और MSc CET 2026 एंड बोर्ड्स का 2026 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं. गाइज, मैं इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर, जो अपना वेदांतु महाराष्ट्र का चैनल है, इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं. आपके पूरे एक साल के जर्नी में मैं यहाँ पे विटनेस होने वाला हूं. ठीक है गाइज? तो ओवरऑल हमारा मैथ्स का जर्नी कैसा होगा, हम मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाले हैं, मैथमेटिक्स का पढ़ाई हमें कैसे करना है, ये हर एक चीज का डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने का कोशिश करूंगा. गाइज, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखना. एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना. क्यों? क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा नीडी स्टूडेंट्स के पास पहुंचे और वो इन पर्टिकुलर चैनल के थ्रू लाइक वेदांतु महाराष्ट्र अपना मैथमेटिक्स का ओवरऑल स्कोर एंड अपने ओवरऑल बोर्ड्स का स्कोर इंप्रूव करे. बस इतना हमारा विजन है. राइट? चलो, तो जैसे मैंने बोला कि मैं यहां पे डॉक्टर गोविंद घुले आपका इस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स का ट्यूटर बनने वाला हूं, गाइड बनने वाला हूं, मेंटोर बनने वाला हूं और आपका मैथमेटिक्स का जर्नी एकदम आसान बनाने वाला हूं, प्रोवाइडेड अगर आप मैंने दिए हुए टिप्स प्रॉपर फॉलो करते हो तो आपको आउट ऑफ मार्क लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है. ठीक है? चलो गाइस, तो शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को. गाइज, तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है, एकदम शॉर्ट स्वीट सिंपल रखेंगे गाइज सेशन को. सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अपना टारगेट क्या है. अपना टारगेट JEE मेंस है या MSc CET है. गाइज, बीइंग इन महाराष्ट्र मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, JEE मेंस तो हम देंगे ही देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट अगर आप MSc CET को भी अच्छे से सिंसियरली पढ़ाई करते हो गाइज, तो पूना में जो टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है COEP, जो मुंबई में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है VJIT, राइट? ऐसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज को अगर आपको जाना है, जो भी स्ट्रीम आपको चाहिए, करेक्ट, उसके लिए हमें MSc CET में ही अच्छे मार्क लाने हैं. कि ठीक है बाबा, चलो मेरा IIT जाने का सपना अगर पूरा नहीं हो रहा है बाय एनी रीजन बोल रहा हूं मैं, फिर भी हमारे पास बेस्ट एंड इक्विवेलेंट ऑप्शंस है जो MSc CET के थ्रू हम वहां पे जा सकते हैं. राइट? बेनिफिट ये है कि MSc CET में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये एग्जाम अपने महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए होता है. तो हमें पहले ये क्लियर करना है कि हमें क्या करना है भाई. हमें बोर्ड्स का पढ़ाई करके हमें साइड बाय साइड MSc CET को भी बैलेंस करना है, हमें JEE मेंस को भी बैलेंस करना है. राइट? इसलिए यहां पे जो अपना जर्नी हम शुरू करने वाले हैं, लेट सपोज अभी अप्रैल मंथ कंक्लूजन को आया है, तो मई 2025 से अगर हम पकड़ते हैं तो मैं यहां पे आपको बोलना चाहूंगा मार्च 2026 तक आपका पूरा बोर्ड का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद मई मंथ में आपको MSc CET देना पड़ेगा. मतलब करेक्ट एक साल का जर्नी है यहां पे, मतलब मई 2025 से लेके मई 2026 तक. तो यहां पे मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं कि हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, PYQs कैसे सॉल्व करने हैं, CET के MCQs कैसे सॉल्व करने हैं, भाई सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूला कैसे लर्न करने हैं एंड हमें किस तरह से मॉक टेस्ट देने हैं, ये सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं. गाइज, यहां पे जैसे मैंने बोला आपको कि अगर हम ये 12th का जर्नी अगर मई मंथ से, मतलब लेट सपोज अभी 1-2 दिन से या मई मंथ से शुरू करते हैं, तो मई मंथ से लेके नवंबर मंथ तक हम पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करने वाले हैं. मतलब देखना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो अपने पास 7 मंथ्स है. इन 7 मंथ्स में हम 12th स्टैंडर्ड HSC बोर्ड का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं. मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर है, क्या चैप्टर है, उनका क्या वेटेज है, वो सारी चीजें हम देखेंगे. लेकिन ये 7th मंथ के पीरियड में हम क्या करने वाले हैं, पूरा अपना 12th
करेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें इन 7 महीनों में लर्निंग के ऊपर फोकस करना है एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करना है। एंड जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना भी ज्यादा, करेक्ट, तो ये प्रैक्टिस करने हैं हमें हर साल पूछे गए पीवाईक्यूज के साथ। पीवाईक्यूज हमें हेल्प करेंगे गाइज कि एग्जैक्टली बोर्ड में क्या पूछा जाता है, एमएससी सीईटी में क्या पूछा जाता है, किस तरह की डिफिकल्टी लेवल होती है, तो हम ऑन द ट्रैक रहे और फोकस रह के पढ़ाई करें। इसलिए इन 7 महीनों में हमें लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करना है एंड प्रैक्टिस 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 करते वक्त हमें पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे जाते हैं। एक बार मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर्स है, उसका कितना वेटेज है, वो भी एक बार देख लेते हैं गाइज। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने मैथमेटिक्स का नया अपडेटेड सिलेबस आपके सामने लाया है। तो आप देख सकते हो मैथमेटिकल लॉजिक करके मैथमेटिक्स 1 का पहला चैप्टर है और मतलब मैथ्स 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है गाइज, M1 एंड M2। तो फर्स्ट चैप्टर से लेके 7 चैप्टर तक अपना M1 है, मैं यहां पे लिख के देता हूं। फर्स्ट चैप्टर से लेके 7 चैप्टर तक अपना मैथमेटिक्स 1 है एंड यहां पे 8 चैप्टर से लेके 15th चैप्टर तक अपना है मैथमेटिक्स 2। गाइज ज्यादा डर बच्चों को मैथमेटिक्स 2 का लगता है, आई डोंट नो व्हाई। मेरा तो उल्टा है भाई, करेक्ट, मेरा तो सबसे ज्यादा प्यार मैथमेटिक्स 2 के ऊपर है। क्यों? क्योंकि यस यहां पे बहुत ज्यादा फॉर्मूले है, यहां पे कैलकुलस के बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, लेकिन हर एक कैलकुलेशन हमें फॉर्मूला के हिसाब से ही करना पड़ेगा। मतलब क्या, जैसे अंग्रेजी अगर फ्लुएंटली बोलनी है गाइज तो आपको अल्फाबेट्स आने चाहिए, उसी तरह अगर आपको मैथमेटिक्स में आउट ऑफ मार्क लाने हैं तो आपको फॉर्मूले आने जरूरी है, राइट। तो मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2 का ऐसा ओवरऑल अपना जर्नी होगा 15 चैप्टर का। हर एक चैप्टर का मार्क्स विथ ऑप्शन यहां पे दिया है गाइज। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने बहुत बार ये मेरे बच्चों को बोला है, आपके साथ भी यहां पे शेयर करने का कोशिश करूंगा गाइज। एकदम सिंपल चीज आपके साथ बोलने का कोशिश करूंगा कि मैथमेटिक्स का 12th स्टैंडर्ड का पेपर होता है 80 मार्क्स का थियरी पेपर, राइट। 20 मार्क जो होते हैं गाइज वो कॉलेज के हाथ में होते हैं प्रैक्टिकल्स के नाम पे, ऐसा 100 मार्क का पेपर होता है। तो हम क्या सोचते हैं कि सर हमें 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं और जो कॉलेज में 20 मार्क है 20 आउट ऑफ 20 प्रैक्टिकल में लाने हैं, करेक्ट। तो ये 20 आउट ऑफ 20 एक मिनट के लिए भूल जाओ, क्योंकि अगर आप कॉलेज में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो कॉलेज आपको 20 आउट ऑफ 20 वैसे भी देगा, करेक्ट। लेकिन मेन सवाल आता है ये 80 आउट ऑफ 80 लाने का, जो आपको थियरी पेपर बोर्ड का लिखना है। गाइज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना कि अगर आप ऐसा सोचोगे कि मुझे 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं तो आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए। लेकिन एक चीज यहां पे आपको जो समझनी जरूरी है गाइस कि अपना मैथमेटिक्स का पेपर लिखना है हमें 80 मार्क का, यस, बट मार्क्स विथ ऑप्शन कितने मार्क का पेपर आने वाला है। यहां पे मार्क्स विथ ऑप्शन मतलब भाई 112 मार्क का पेपर है, 112 मार्क का पेपर है, उसमें से 80 मार्क लाने हैं आपको। अगर आप ऐसा सोचोगे कि 80 में से 80 लाने हैं तो 100% एक्यूरेसी चाहिए, लेकिन 112 में से अगर 80 लाने हैं, अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करोगे गाइस, तो मैं बोलता हूं जिस भी बच्चे का अराउंड 71.5% पढ़ाई हुआ है मैथमेटिक्स का, 112 में से 80 लाने ना, क्योंकि 112 मार्क का पेपर आने वाला है आपको, तो जिस भी बच्चे का 71% पढ़ाई हुआ है भाई वो भी यहां पे आउट ऑफ मार्क्स ला सकता है। तो कितने चैप्टर का मतलब कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है वो यहां पे आपके सामने ऑलरेडी मैंने शेयर करके रखा है। आपको बस ये समझना है, देखो यहां पे ट्रिग्नोमेट्री, करेक्ट, उसके बाद वेक्टर्स, उसके बाद लाइन एंड प्लेन, ये मैथमेटिक्स 1 के हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स है। यहां पे आप नीचे देखोगे तो भाई इंटीग्रेशन, करेक्ट, डिफरेंशिएशन एंड अगर आप देखोगे तो यहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ऐसे कुछ चैप्टर्स है। डिफरेंशियल इक्वेशन नीचे है जिनका ओवरऑल वेटेज एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स थोड़ा ज्यादा है। तो कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है आपके सामने है, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सो दैट यू कैन प्लान योर स्टडी अकॉर्डिंगली, राइट। ठीक है, तो ये ओवरऑल वेटेज के बारे में बात हो गई। गाइज मैंने जैसे बोला कि हमारा जो मई मंथ से लेके नवंबर मंथ का जो प्लानिंग रहेगा, गाइज आप कभी भी ये वीडियो देखो, करेक्ट, आपको इसी हिसाब से पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें 100% सक्सेस मिलने के चांसेस बनते हैं। मई मंथ से लेके नवंबर मंथ तक अगर हम 7 महीना पढ़ाई कर रहे गाइज,
मैं आपको पहले दिन ही क्लियर बताने का कोशिश करूंगा कि डेली 2 आवर्स, मैं क्या बोल रहा हूं, मिनिमम, मिनिमम है ये मिनिमम। अभी मिनिमम क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, जिस भी बच्चे का बायो है उसको बायो भी पढ़ना है, बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स होते हैं गाइज, लाइक इंस्टाग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्नैपचैट का सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने हैं ना भाई। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उसको पूछना है हर रोज, तू जेवण केलंस का, हो की नाही? असे खूप एकदम नाही का राष्ट्रीय तळावरचे जे काही एकदम राष्ट्रीय पातळीवरचे मुद्दे जे आहेत ते आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आणि ते सॉल्व्ह करून जर आपल्याला थोडा बहुत वेळ मिळाला तर आपल्याला काय करावं लागेल, मिनिमम 2 आवर्स अभ्यास करावा लागेल हा मैथमेटिक्स का। तो आई अज्यूम कि आप सब लोग मिनिमम 2 घंटा मैथमेटिक्स के लिए देने वाले हो, राइट? अगर दिया तो भाई आप आउट ऑफ मार्क लाओगे, ये मैं आज के दिन आपको लिख के दे रहा हूं, राइट? तो मिनिमम 2 आवर्स आपको मैथमेटिक्स का पढ़ाई करना है हर रोज, करेक्ट? कोचिंग के अलावा बोल रहा हूं मैं, सेल्फ स्टडी। गाइस पढ़ना अलग है और प्रैक्टिस करना खुद से, सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं वो अलग है। तो मिनिमम 2 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ स्टडी में क्या करना है, जो आपको सिखाया है बस उसका आपको रिवीजन करना है, दैट्स इट। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट रोज जो कुछ भी यहां पे सिखाया गया है, जो कुछ भी फॉर्मूले हमने यूज किए हैं, वो फॉर्मूला बुक आपको बनानी है। वो फॉर्मूला बुक मैं भी आपको चैप्टर वाइज सेंड करता जाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं है, बट मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स से फॉर्मूला बनाओ और 15 मिनट रोज वो फॉर्मूले लाउडली बोलने हैं। मतलब क्या, जैसा साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये पढ़ के बोलना है। भले आपको वो फॉर्मूले आते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि नोटबुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब तक आप फॉर्मूले के ऊपर कमांड नहीं लाते तब तक आपको रोज 15 मिनट जो भी चैप्टर सिखाया है उसके फॉर्मूले लाउड वॉइस में आपको बोलने हैं हर रोज, करेक्ट? उसके बाद मैंने यहां पे लिखा है 1.15 आवर्स, मतलब 1.25 घंटे के आसपास आपको प्रैक्टिस करना है जो सिखाया है। आज जितना भी मैंने सिखाया है उसका आपको प्रैक्टिस करना है अराउंड 1.25 घंटे के आसपास, राइट? और जो लास्ट के 30 मिनट्स बचेंगे अपने पास, क्योंकि 2 घंटा मिनिमम बोला है मैंने, उस 2 घंटे में हम क्या करेंगे कि उस चैप्टर के ऊपर जो एमएससी सीईटी के सवाल आए हैं या टेक्स्ट बुक में जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज हम पहले सॉल्व करेंगे। एक बार टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज के ऊपर हमारा कमांड आ गया, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर एमएससी सीईटी में कौन से सवाल पूछे हैं वो भी आपको ट्राई करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 30 मिनट में क्या ही होगा, लेकिन हाँ 30 मिनट में कुछ तो होगा ना मेरे भाई। 15 क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे ना, एक क्वेश्चन, या मैं बोलता हूं चलो 10 क्वेश्चन। शुरुआत के अगर समय में अगर मैं बात करूंगा भाई 5 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, करेक्ट? बट आप आधा घंटा बैठे ना, आपने आधा घंटा पढ़ाई किया ना, जैसे जैसे कमांड आता जाएगा आप उस 30 मिनट में 10 सवाल करोगे, उसी 30 मिनट में आप बाद में जाके 15 क्वेश्चन करोगे, ऐसा होने वाला है। लेकिन 30 मिनट आपको बस एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना है जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं, जो हम यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ऐसा मिनिमम 2 आवर्स का आपका कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स का पढ़ाई मिनिमम होना चाहिए। आप बोलोगे सर आप मैथमेटिक्स का ही क्यों बोल रहे हो इतना? भाई एकदम सिंपल चीज है। अगर आप एमएससी सीईटी का पैटर्न देखोगे तो आप सब लोगों को मालूम है, फिजिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करो 1 मार्क मिलेगा, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करो 1 मार्क मिलेगा, लेकिन मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करो 2 मार्क मिलेगा। तो एमएससी सीईटी में आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, कौन से सब्जेक्ट का? मैथमेटिक्स का। तो आपको मैथमेटिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बाकी सब्जेक्ट्स को मैनेज करना ही हमें, उसमें कोई दोहराई है नहीं, बट मैथमेटिक्स का थोड़ा सा एन इंच अहेड आपको पार्शल रहना पड़ेगा, करेक्ट? तभी जाके हम अच्छे मार्क ला पाएंगे। ओके, अभी हमें क्या करना है, एक बार हमने मई मंथ से लेके नवंबर मंथ तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। हर रोज आप 2 घंटा डेडिकेटली मैथमेटिक्स मिनिमम 2 घंटा मैथमेटिक्स का पढ़ाई कर रहे हो, हर रोज फॉर्मूले बोलते जा रहे हो, हर रोज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हर रोज एमएससी सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या टेक्स्ट बुक में जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व कर रहे हो। तो वो एक बार होने के बाद अराउंड दिसंबर से लेके जैन मंथ में, मतलब एक बार अपना कंप्लीट सिलेबस हो गया, फिर दिसंबर और जैन ये जो 2 मंथ होंगे भाई, इसमें तो अपन फोड़ देंगे। मतलब हम यहां पे मैराथन्स लाएंगे। मतलब क्या कि पूरा मैथमेटिक्स एक 1 शॉट वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। मतलब प्रैक्टिस भी होगा,
रिवीजन भी होगा। तो मैराथन लेक्चर चलेंगे दिसंबर जनवरी मंथ में। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि एक बार हमारा कमांड हो गया, एक बार सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा बहुत अपन को कॉन्फिडेंस आ गया, तो हम बोर्ड में जैसा 80 मार्क का सवाल आता है, करेक्ट, सॉरी 80 मार्क का जो पेपर होता है, तो बोर्ड के हिसाब से हम यहां पे पूरे मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे बोर्ड्स के, कि यहां पे चलो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के हिसाब से 80 मार्क का हम पूरा बोर्ड के हिसाब से, जैसे आपको प्रीलिम्स एग्जाम जैसे आप देते हो वैसे यहां पे बोर्ड के हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। करेक्ट, यहां पे मैंने बोला है कि 1 MSc CET टेस्ट एवरी वीक, मतलब क्या कि चलो कि इस पर्टिकुलर दिसंबर जनवरी मंथ में हम एक एग्जाम, मतलब वीक में एक बार हम MSc CET के अकॉर्डिंगली मैथमेटिक्स में कौन से सवाल पूछे जाते हैं उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जनवरी एंड दिसंबर ये मंथ बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। अगर आपने इन 7 महीनों में सिंसियरली पढ़ाई किया है गाइज, बिलीव मी, मैंने क्या बोला, इन 7 महीनों में अगर आपने सिंसियरली पढ़ाई किया है तब जाके आप दिसंबर एंड जनवरी एंजॉय कर सकते हो। लेकिन इन 7 महीनों में अगर आपने टाइम पास किया है, अगर आपने इंस्टाग्राम को बहुत ज्यादा भाव दिया है, स्नैपचैट को भाव दिया है, अगर उसको भाव दिया है, तो भाई भूल जाओ, दिसंबर जनवरी आपको मैथमेटिक्स का इतना पहाड़ आपके सर पे बैठ जाएगा ना, करेक्ट, वो बैकलॉग कवर करते करते आप बोलोगे नहीं सर मैथमेटिक्स ऐसा है वैसा है, मैथमेटिक्स समझता ही नहीं है। करेक्ट, आप ये मान लो कि भाई आपने प्रैक्टिस नहीं किया था। करेक्ट, क्योंकि कोई बच्चे चैनल के ऊपर ही ऐसे होंगे, अभी इस साल रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोई बच्चे ऐसे होंगे कि जो आउट ऑफ मार्क्स लाएंगे, और इसी चैनल के ऊपर कुछ बच्चे ऐसे भी रहेंगे जिसने सुना नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया। करेक्ट, वो एकदम नहीं, क्या लास्ट मिनट में मैसेज करता रहेगा, सर मेरा ये नहीं हुआ है, सर मेरा वो नहीं हुआ है, पास कर दो, क्या करो। तो ऐसा ना हो, इसलिए 7 महीना सिंसियरली पढ़ाई करना है, तब जाके दिसंबर जैन में आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन दिखते ही आप सॉल्व करोगे। एंड रिवीजन ऑफ फॉर्मूला बुक, कंटिन्यूअसली हम अपने फॉर्मूला बुक को पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जो HSC बोर्ड 2025 में मैथमेटिक्स का पेपर आया था गाइज, अगर आप वो पेपर देखोगे भाई, फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा फाड़ू आया था, नेक्स्ट लेवल फाड़ू आया था, मतलब किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ऐसा फिजिक्स का पेपर आया था। बट मैथमेटिक्स का पेपर के बारे में बात करूं गाइस, इतना सिंपल पेपर आया था, बिलीव मी, मतलब आपको अगर फॉर्मूले भी मालूम होंगे ना तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ऐसा मैथमेटिक्स का पेपर आया था HSC 2025 एग्जाम में, राइट। तो मेरा सब लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, मैथमेटिक्स बीइंग करेक्ट, फॉर्मूले बीइंग द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, आपको फॉर्मूले को इग्नोर करना ही नहीं है, राइट। ओके, फिर जैसे मैंने बोला भाई, फरवरी मंथ में आपके बोर्ड्स के एग्जाम होंगे, क्योंकि जनवरी में तो बोर्ड्स के प्रैक्टिकल चालू हो जाते हैं, राइट। मतलब एक अराउंड 20 जैन 15 जैन के आसपास आपके बोर्ड्स के प्रैक्टिकल चलते हैं, फरवरी मंथ में हमारे बोर्ड्स का एग्जाम आएगा। मतलब कैसा, 10 फरवरी से बोर्ड शुरू होगा एग्जाम, करेक्ट। वो चलेगा कितना भाई, 27-28 फरवरी तक चलता है एग्जाम। कभी कभी 5 मार्क को भूगोल का पेपर आ जाएगा एकदम 10, 15, 20 दिन के गैप के बाद, करेक्ट, ऐसा कुछ तो आएगा। तो हम फरवरी मंथ में भी एकदम डेडिकेट होके सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का पढ़ाई करेंगे, उस टाइम पे फोड़ देंगे एकदम बोर्ड को, करेक्ट, अच्छा मार्क लाने का कोशिश करेंगे। तो ये रहेगा अपना फरवरी मंथ का प्लान। थोड़ा सा आगे जाते हैं गाइज, अभी एक बार अपना बोर्ड का एग्जामिनेशन हो गया तो मार्च और अप्रैल महीना हमें मिलता है गाइज क्रैश कोर्स के लिए। वेदांतु का क्रैश कोर्स लॉन्च हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, और यूट्यूब के ऊपर हम यहाँ पे आके आपको हाई वेटेज जो चैप्टर्स होते हैं वो सॉल्व करवा के लेते हैं MSc CET के अकॉर्डिंगली। हम यहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट आपके सामने सॉल्व करवाते हैं, इससे पहले भी किया है, आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। तो भाई मार्च और अप्रैल ये जो मंथ रहेगा अपना, ये फुल ऑन एंट्रेंस के लिए डेडिकेट किया जाएगा, फुल ऑन एंट्रेंस, स्पेशली जेई के बच्चों के लिए, एंड जो मई मंथ में MSc CET एग्जाम आता है गाइज उन बच्चों के लिए, करेक्ट। तो यहां पे हमें क्या करना है, जैसे मैंने बोला हाई वेटेज टॉपिक कवर किए जाते हैं, ऑब्वियसली MCQ बेस्ड, एंड MSc CET के मॉक टेस्ट होते हैं एवरी 2 इन अ वीक, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 3 भी होते हैं कभी कभी, एक वीक में 3 मॉक टेस्ट लेते हैं, मैंने मिनिमम लिखा है, करेक्ट, कि मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे भाई, राइट। तो हमें ओवरऑल गाइज बस इतना समझ में आना चाहिए कि हमारे लिए मैथमेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूली एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब क्या कि यहां पे हमें एक डेडिकेटेड फॉर्मूला बुक बनानी है
जिसमें चैप्टर वाइज फॉर्मूले रहेंगे। 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में चैप्टर वाइज फॉर्मूले हमारे पास रहेंगे, उसके शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे पास रहेंगे। उससे क्या हो जाएगा कि वो नोटबुक एक अपना बोलते ना कि भगवत गीता बन जाएगा भाई। एग्जाम में जाने से पहले बस वो पढ़ के जाना है, आपको हर एक फॉर्मूला रिवाइज करके जाना है। और जब भी मैं कोई चैप्टर आपको सिखा रहा हूं, जब भी मैं बोल रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में फरवरी 2026 में आने वाला है, तो मैं सिखाते वक्त ही आपको बोल दूंगा कि भाई ये सवाल आपको इस साल बोर्ड में दिखेगा। ऐसे अपन प्रेडिक्ट करते हैं ना कि हाँ भाई ये इस साल पूछा है, इस साल पूछा है, तो शायद इस साल नहीं पूछेंगे, लेकिन ये सवाल इस साल पूछा जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रेडिक्शन क्वेश्चंस मैं आपको चैप्टर वाइज दे दूंगा, उसके आने के बोर्ड में पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है गाइज। तो वैसे क्वेश्चंस को हमें पहले से हाईलाइट करके रखना है, ताकि रिवीजन करते वक्त हम पहला प्रेफरेंस उनको दे और बोर्ड में आउट ऑफ मार्क्स लाए। तो ये अपना ओवरऑल मैथमेटिक्स का स्ट्रैटेजी होने वाला है गाइज। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे मैंने बोला कि मिनिमम 2 आवर्स आपको मैथमेटिक्स के लिए देने हैं, तो भाई कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी मतलब क्या कि विराट कोहली आएगा, आईपीएल छोड़ दो, उसका ओवरऑल ओडीआई का रिकॉर्ड देख लो, T20 का रिकॉर्ड देख लो, टेस्ट का रिकॉर्ड देख लो, विराट हर एक मैच में खेलेगा। रन मशीन, दी रन मशीन, ऐसा क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो हर एक गेम में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने का कोशिश करता है। हाँ ऑब्वियसली बीइंग एन ह्यूमन, यार वो भी एक ह्यूमन है, कभी आउट हो जाएगा तो ऐसा अपन जज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसका ओवरऑल हिस्ट्री देखोगे, ही इज बीइंग द वेरी कंसिस्टेंट बैटर इन इंडियन क्रिकेट टीम, क्योंकि वो उतना एफर्ट करता है, डेडिकेट करता है खुद को, अपने गोल को रिस्पेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करता है। तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आपको कंसिस्टेंट पढ़ाई करना पड़ेगा, खुद को डेडिकेट करना पड़ेगा, तब जाके मिरेकल आपके लाइफ में हो जाएगा। मिरेकल इज नथिंग बट द अनदर नेम ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट, ये ध्यान में रखना गाइस, करेक्ट। तो मैं आप सब लोगों को जो मई मंथ से अपना 12th का जर्नी शुरू होने वाला है, उस जर्नी के लिए एकदम दिल से यहां पे बधाई देने का कोशिश करूंगा। एंड इसी पर्टिकुलर पॉजिटिव होप के साथ जाएंगे कि भाई मैं हर एक एग्जाम सिंसियरली पढ़ूंगा, मैं खुद को डेडिकेट करूंगा और हर एक एग्जाम भाई फोड़ दूंगा, करेक्ट। तो ट्रस्ट द प्लान गाइस, जो कुछ भी हमने यहां पे बनाया है उसके ऊपर थोड़ा सा बिलीव रखने का कोशिश करो, खुद के ऊपर आप बिलीव करने का कोशिश करो। अपना जो रूटीन है, रूटीन के हिसाब से, जैसे मैंने बोला मिनिमम रोज 2 घंटा मैथमेटिक्स के लिए देना है, तो आपको आपके प्लान को हर रोज फॉलो करना पड़ेगा। एंड एग्जामिनेशन के लास्ट दिन तक, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो एमएससी सीईटी का एग्जाम हो, गाइस एग्जाम होने के बाद भी हम आपके साथ रहेंगे इन ऑर्डर टू एड्रेस यू, टू गाइड यू एंड to make you reach up to the destination which you guys are looking for। ठीक है गाइज, मैं और एक चीज यहां पे बोलने का कोशिश करूंगा, एकदम सिंपल चीज, कि जब भी हम ये ओवरऑल जर्नी शुरू करने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में आएंगे। बस आप सबको ये पहले दिन ही क्लियर करने का कोशिश करूंगा कि हमें अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग रखनी है। जिसकी भी साइकोलॉजी स्ट्रांग है गाइस, करेक्ट, जो डिस्टर्ब नहीं होगा, जो अपने माइंड को कंट्रोल करने का कोशिश करेगा, वो ही बच्चा यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। क्योंकि हर एक एंट्रेंस एग्जाम पहले आपके साइकोलॉजी के ऊपर ही हैमर करेगी, तो हमें उससे हैम्पर नहीं होना है, हमें उसका आदत लगाना है। आपको बस एक एग्जाम्पल देने का कोशिश करूंगा गाइज। सब लोगों को मालूम है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज पहले अफजल खान से मिलने के लिए गए थे, करेक्ट, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया था, उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था। हाँ गाइज, उन्होंने पहले अपने बोलते ना हेर खाता तिथं पाठवलं होतं, मोळी विके म्हणून, म्हणजे मोळी विकतात काही लोक, मोळी विके म्हणून रूप बदलून ते अफजल खानाच्या समोर गेले होते, त्या छावणीमध्ये गेले होते आणि पाहिलं होतं की अफजल खानाची साईज काय आहे। एंड उनके आर्मी में, मतलब उनके मावड़ा ग्रुप में जितने भी वैसे लोग थे अफजल खान के साइज के, तो उन्होंने पहले उसके साथ प्रैक्टिस किया था, सो दैट जब वो एक्चुअल एग्जाम देने जाए, मतलब जब वो एक्चुअल अफजल खान के सामने जाए, वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। तो मॉक टेस्ट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको बैकग्राउंड में मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट सबको दिखेगा।
मैं हर एक चीज बच्चों से बोलता हूं गाइज कि आपने कितना मेहनत किया है भाई, उस मेहनत को रिस्पेक्ट मतलब सल्यूट, बट आपने कितना मेहनत किया है ये लोग नहीं पूछेंगे। कोई नहीं बोलेगा कि भाई ये 18 घंटा पढ़ाई करता था, लोग क्या पूछेंगे, भाई तेरा रिजल्ट क्या है। तो व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स इज द रिजल्ट, और अगर रिजल्ट अच्छा लाना है तो आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कुकिंग कर रहे हो, करेक्ट, थोड़ा नमक ज्यादा गया आपकी तरफ से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका प्रोसेस गलत हुआ। अगर प्रोसेस ही गलत हुआ है भाई तो रिजल्ट तो गलत ही आएगा। इसलिए मैं आपको बोलने का कोशिश करूंगा, प्रोसेस आप अच्छे से फॉलो करो, रिजल्ट के बारे में सोचो मत। प्रोसेस अगर फॉलो किया है अच्छे से तो रिजल्ट 110% अच्छा ही आएगा, करेक्ट। तो यहां से हारना नहीं है, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। आगे क्या है सब लोगों को मालूम है गाइज, करेक्ट। पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते हैं इस सेशन को कंक्लूड। इसके आगे क्या था मैं कमेंट बॉक्स में जरूर देखने का कोशिश करूंगा गाइज। टेक केयर गाइज, लव यू ऑल एंड आई होप you will enjoy the journey of mathematics with me for this particular entire year. I am Dr. Govind Gule signing off. Take care. Love you all. Jai Hind. Jai Maharashtra.